हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन जुडिशरी की। तो सबसे पहले इंडियन जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। और अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एपेक्स पे आती है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर हैं हाई कोर्ट्स और ग्राउंड लेवल पर हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने के बाद भी हम आज देख सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पेंडेंसी है केसेस की, जस्टिस डिले हो रहा है एटसेट्रा। अब हम चलते हैं चैलेंजेस की तरफ। तो सबसे पहला चैलेंज है पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडेंसी ऑफ केसेस हम देख सकते हैं कि करोर्स ऑफ केसेस पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस का रेट बहुत ज़्यादा है और डिस्पोजल ऑफ केसेस का रेट बहुत कम है। तो केस इंस्टीट्यूट होने के रेट और केस डिस्पोजल होने का जो रेट है उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे चैलेंज की हम बात करें तो वो है डिले इन जस्टिस। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो टाइम पर जस्टिस डिलीवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस सालों साल खिंचने से अच्छा है वो प्रॉपर टाइम पर सॉल्व हो और जजमेंट दी जाए। तीसरी प्रॉब्लम है लो जजेस स्ट्रेंथ, जजेस का कम होना, जिसकी वजह से पर हेड जजेस पे केसेस की लोड और केसेस का जो बर्डन है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो वैकेंसी ऑफ जजेस का होना एक चैलेंज है जुडिशरी के लिए, जो जुडिशरी को सॉल्व करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्राइक बाय लॉयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद स्टेट किया है कि स्ट्राइक वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केस होता है। लॉयर्स किसी भी वजह से स्ट्राइक करते हैं और उधर कोर्ट्स में सारा काम स्टॉप पर आ जाता है, स्टेग्नेशन की पोजीशन पर आ जाता है। उसके बाद फिफ्थ आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन की एम्बिट में नहीं आती है। जुडिशरी कितनी स्पीड से केस सॉल्व कर रही है, क्या उसकी वर्किंग है, वो कितनी इफेक्टिव है, अपनी वर्किंग में कितनी एफिशिएंट है, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 नंबर पर आता है हार्डशिप अंडर ट्रायल। लैक्स ऑफ पीपल अंडर ट्रायल हैं जिनका भी यही डिसाइडेड नहीं है कि क्राइम उन्होंने किया भी है या नहीं। वो इनोसेंट भी हो सकते हैं, वो गिल्टी भी हो सकते हैं, बट दे आर इन द जेल, जिसकी वजह से लैक्स ऑफ केसेस ट्रायल में चलते जाते हैं सालों साल तक। उसके बाद आता है लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जुडिशरी ओवरऑल आज भी पेपर वर्क पर ज़्यादा रिलाई करती है। हम फाइलिंग ऑफ केसेस देखते हैं, फाइलिंग ऑफ पेपर्स देखते हैं। तो इसका रीज़न हो सकता है कि ये एक चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो अभी भी कम है जुडिशरी के फील्ड में। अब हम कंक्लूड करते हुए देखेंगे कि इसके स्पीड अप करने के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि कोर्ट को थ्रू आउट ईयर ओपन रखना, कम से कम छुट्टियां होना, जजेस की भी और लॉयर्स की भी। उसके बाद आता है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अपॉइंटमेंट। एक सही अमाउंट में, एक सही नंबर जो जजेस का होना चाहिए हर कोर्ट में वो होना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सॉल्व हो पाएँ। उसके बाद है फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो। इसके बाद है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली केसेस डिस्पोज हों और जो ये फाइलिंग ऑफ केसेस है, बर्डन ऑफ केसेस जुडिशरी पर ओवरऑल आ गया है, वो कम हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।